नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है आपका, जो दिसंबर में होगा 7-8 तारीख को, तो आपके एग्जामों के लिए आज की वीडियो में हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है करने वाले हैं। और आपके टीजीटी पीजीटी दोनों ही एग्जाम के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यहाँ पर हमने पीजीटी लेवल वाला जो 3 है, भाग 3, तो ये सारा कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें लौकिक साहित्य रह जाता था, तो इसके भी जो कुछ जो भाग है हमने कंप्लीट कर लिया है, कुछ जो रह जाता है वो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रहेगा। और आपको एग्जाम में आपको ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है उसको पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर रहेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा किसी ने अगर स्टेट वाला फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो आप फिल कर सकते हैं। और इसकी जो कंप्लीट डिटेल है वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप कंप्लीट डिटेल चेक कर सकते हैं अगर आपने अभी तक जो कंप्लीट डिटेल नहीं देखी है। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ पर जो शिवराज विजय जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया है। पंडित अंबिका दत्त व्यास जी उनके द्वारा रचित है। और जो है इसमें 12 निश्वास है, 12 निश्वास है। इसमें 3 विराम है और प्रत्येक में 4 निश्वास हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 12 निश्वासों में है। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आएगा कि भगवान दंभोली घटित इयम रसनाया दारुण दानव दंतोदीर्ण न दीयते लोह सारम्यम हृदयम यत् समृत्य यावनान पर सहस्रान दुराचान सदा न विद्यते भस्मसात च न भवति ही कस्य इदम कथनम। अब यहाँ पर ये जो गद्यांश जो है इसमें पूछा गया कि कथन किन का था। शिव वीरस्य गौर सिंहस्य ब्रह्मचारी गुरु या योगिराजस्य। तो इसका जो संबंध है यहाँ पर ये जो ब्रह्मचारी गुरु जो है इनसे माना गया है। और इसके पात्र की बात करें तो जो मेन पात्र हैं, जैसे इसमें गौर सिंह है, ये जो ब्रह्मचारी गुरु जो है इनके शिष्य हैं। गौर सिंह ब्रह्मचारी गुरु के शिष्य हैं। और योगीराज जो है इसमें समाधि लगाने वाले हैं, समाधि लगाने वाले योगी थे योगीराज। और ये शिववीर जो है ये इसके नायक हैं, शिवाजी ग्रंथ के नायक। तो एक ऐतिहासिक जो है यहाँ पर उपन्यास है ये जो पंडित अंबिका दत्त व्यास जो इनका अगर आप जीवन परिचय अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारी पुराने वाली वीडियो में मिल जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, शिव राज विजय है यथा मंगल सूक्ति आरंभ थे साकुत है समुद्रिता। अब जो ये लिया जो गया है ये कहाँ से लिया गया है? वैसे तो लगभग जितने भी यहाँ पर नाटक हैं, काव्य हैं, ये तो रामायण से लिए गए हैं या फिर महाभारत से लिए गए हैं। तो इसी का पूछा गया यहाँ पर शिवराज विजय। तो इसका जो संबंध है यहाँ पर भागवत पुराण जो है यहाँ से ये लिया गया है। और मंगलाचरण 3 होते हैं, हमने इनसे पहले वाली वीडियो में भी पढ़े थे, जिसमें वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक। अब ये जो शिवराज विजय जो है इसमें किस प्रकार का मंगलाचरण है, ये जो यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें। तो इसमें जो मंगलाचरण है ये वस्तु निर्देशात्मक है, वस्तु निर्देशात्मक। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर का अस्थि प्रधान रस है शिवराज विजय से है। अब जो शिवराज विजय जो है इसमें जो प्रधान रस आया है ये करुण है, श्रृंगार, वीर या रौद्र है। तो कौन सा यहाँ पर रस इसमें आया है? और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, अगर कहीं पर प्रेम या क्रीड़ा का वर्णन हो, मतलब प्रेम प्रसंग का हो तो श्रृंगार रस होता है। अगर लड़ाई झगड़े का वर्णन हो तो फिर वहाँ पर वीर रस होता है। 2 ही ज़्यादातर रस जो एग्जामों में ये देखने को मिलते हैं, या तो वीर या फिर श्रृंगार। तो यहाँ पर जो है इसमें लड़ाई झगड़े का वर्णन है, तो इसी कारण से यहाँ पर ये वीर रस इसमें माना गया है, क्योंकि इसमें शिवाजी जो थे इनके शौर्य का वर्णन दिखाया गया है। इसके बाद है का पयः पूर्वपुरितानी कुप्रतरानी मरु करवती। तो यहाँ पर योगीराज हैं, शिविर हैं, भगवान काल है या महमूद गजनी।
तो इसमें जो यहाँ पर सेंसर जो लिया गया है ये भगवान काल है जो है इनसे लिया गया है। भगवान जो महाकाल है, भगवान महाकाल जल प्रवाह से पूर्ण समुद्र तल को मरुभूमि बना देते हैं। का पय पूर्वपुरीतानी कोप तलानी मरुकरोती। तो भगवान महाकाल जल प्रवाह से पूर्ण समुद्र तल को मरुभूमि बना देते हैं। तो इसमें ये जो काल मतलब महाकाल जो है इनकी विशेषता का वर्णन किया गया है। इसके बाद है शिव राजविजय है रचनास्थी। अब जो शिवराज विजय यहाँ पर किन की रचना है वो अभी हमने क्वेश्चन में बात ही की थी। पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है यहाँ पर इनकी रचना है। 3 विरामों में है, 12 निश्वासों में है और वीर रस इसमें माना गया है। नायक इसके शिवाजी हैं और दूसरे नायक हैं रघुवीर सिंह। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रभक्ति भावना पूर्ण गद्य काव्यम अस्ति कादम्बरी मालविकाग्निमित्रम शिवराज विजयम या रघुनाथ चरितम। तो राष्ट्रभक्ति भावना से पूर्ण जो यहाँ पर गद्य काव्य ये कौन सा है? और जो यहाँ पर ये ऑप्शन बी में आया है था जो शिवराज विजय जो है यहाँ पर इसको लिया गया है। पात्र कौन कौन से थे हमने क्वेश्चन में बात की थी, शिवाजी, गौर सिंह, श्याम सिंह, रघुवीर सिंह। तो ये सारे इसके पात्र हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, मृत यवनस्य कंचुकात किम प्राप्तम पत्रम छुरिका रत्नम या मानचित्रम। तो मृत यवनस्य कंचुकात किम प्राप्तम, क्या प्राप्त हुआ था? तो उससे एक जो लेटर जो था पत्र, ऑप्शन ए वाला। तो गौर सिंह ने जो यवन युवक जो था उनको मारकर उनके कपड़ों में से एक पत्थर निकालकर गणों सहित कुटिया में प्रवेश किया था। और ये वीर रस तो चलो हमने इसमें पढ़ लिया है। अब एक जो है रीति भी पूछ ली जाती है एग्जाम में कई बार, रीति। तो पंचाली जो है यहाँ पर रीति का प्रयोग इसमें हुआ है। कौन सी रीति है? पंचाली रीति है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है, न अहम मूर्ति विकीर्णामी किंतु भिंदे शिवराज विजय केनुक्तम। अब ये यहाँ पर शहाबुद्दीन, महमूद गजनवी, औरंगजेबिन या कुतुबुद्दीन किन की है यहाँ पर उक्ति है? तो इसका जो संबंध है महमूद गजनवी जो है उनसे लिया गया है। तो ये महमूद गजनवी जो है ये इसमें कहते हैं कि वह मूर्ति बेचता नहीं तोड़ता, न अहम मूर्ति विकीर्णामी किंतु भिंदे। भेदात्व है यहाँ पर इसमें तोड़ने अर्थ में, कि वह मूर्ति बेचता नहीं है किंतु तोड़ता है। इसके बाद आ जाता है शिव राजविजय की जो संपूर्ण कथा है कितने विरामों में है। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन जो रिपीट भी लिया है ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको इसी वीडियो में ही याद हो जाए। तो कितने विरामों में है, अभी हमने क्वेश्चन में बात की थी इसमें। तो कितने हैं यहाँ पर, और इसमें जो है 3 विराम हैं। अब कितने निश्वास हैं? प्रत्येक में 4 हैं। टोटल कितने हैं? 12। इसके बाद आ जाता है शिवराज विजय में किस रीति का आश्रय लिया गया है? तो कौन सी रीति का प्रयोग हुआ है यहाँ पर? अभी हमने क्वेश्चन में बात की थी। तो पंचाली जो है यहाँ पर रीति इसमें मानी गई है। इसके बाद आ जाता है शिवराज विजय है विभक्त है, सर्गों में, उल्लासों में, खंडों में या फिर निःश्वासों में। तो ये जो शिवराज विजय जो है किस में विभक्त है? और शिवराज विजय की अगर हम बात करें तो ये निःश्वासों में है जिनकी संख्या 12 मानी गई है। तो एक क्वेश्चन जो होता है उसको बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, चाहे तो एक ही क्वेश्चन में पूछ ले जाए या फिर अलग अलग पूछ ले जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है कि शिवराज विजय जो काव्य है इसकी रीति कौन सी है? और इसकी जो रीति अभी हमने पढ़ी थी तो कौन सी रीति है? यहाँ पर पंचाली रीति है। इसके बाद है शिवराज विजय काव्य का जो प्रारंभ है ये होता है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार देखने को भी मिला है। तो शिवराज विजय काव्य जो इसका प्रारंभ किसके वर्णन से होता है? सूर्योदय के, कोंकण के, रघुवीर सिंह की तोरण दुर्ग की यात्रा से या हनुमान मंदिर के वर्णन से? तो शिवराज विजय जो है इसका वर्णन होता है सूर्योदय वर्णन से, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है। इसके बाद है गोपीनाथ, ये कौन थे? इसमें ये कई बार आ जाता है कि शिवराज विजय में गोपीनाथ जो पात्र है ये कौन है?
शिवाजी के मित्र, अफजल खां के दूत, रघुवीर सिंह के गुरु या फिर हनुमान जो मंदिर है इनके पुजारी थे। तो गोपीनाथ जो है कौन थे, तो यही आपने बताना है। और यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो अफजल खां जो थे उनके ये दूत हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर शिवराज विजय जो है इसमें निश्वासों की संख्या कितनी है, 14 है, 12 है, 15 या फिर 16। तो निश्वासों की संख्या कितनी है, और यहाँ पर जो इसमें निश्वासों की जो संख्या है ये 12 है। 3 विराम है, प्रत्येक में 4 निश्वास, तो 12। अब क्वेश्चन आ जाता है शिवराज विजय जो है यहाँ पर किस प्रकार का काव्य है, चंपू काव्य है, कथा काव्य है, ऐतिहासिक काव्य है या आख्यायिका है। तो किस प्रकार का यहाँ पर काव्य है ये, तो क्या है ये ऐतिहासिक काव्य है, जो ऐतिहासिक घटनाएं जो हैं उन पर आधारित है। और इसमें जो शिवाजी जो है इनके जीवन की जो 10 वर्ष की जो घटनाएं हैं उनका चित्रण किया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन आ जाता है शिवराज विजय में शिवाजी के अतिरिक्त और किसका चित्रण है। तो शिवाजी के अलावा भैरव सिंह, गुजराल सिंह, राम सिंह अर्थात रघुवीर या फिर मोहन सिंह। तो यहाँ पर इनके अलावा, तो इनके अलग जो है यहाँ पर जो राम सिंह है अर्थात रघुवीर सिंह, इनका भी इसमें चित्रण है। इसमें 2 कथाएं जो है एक साथ चलती हैं। एक के नायक तो इसमें छत्रपति शिवाजी हैं और दूसरी के रघुवीर सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय में कहाँ की घटना का वर्णन है, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान या फिर बिहार की। तो कहाँ की घटना का वर्णन है इसमें, तो यहाँ पर जो है इसमें महाराष्ट्र जो है यहाँ की घटना का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है शिवराज विजय के रचयिता कहाँ के प्राध्यापक थे। तो ये कहाँ के थे, कानपुर, पटना, दिल्ली या फिर जयपुर के। और इसमें हम देखें तो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर जो है कौन सा रहेगा, तो ये थे पटना के, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है। इसके बाद है शिवराज विजय के जो रचयिता है इनको किस सम्मान से भूषित किया गया था, नाइट के, लॉर्ड, घटिका शतक या पुरुषोत्तम के। तो किस सम्मान से इनको विभूषित किया गया था, और इनको जो विभूषित किया गया था घटिका शतक की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, घटिका शतक और शतावधान, शतावधान। तो घटिका शतक, शतावधान, इन जो उपाधियों से इनको अलंकृत किया गया था, क्योंकि ये एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना करने की समर्थ रखते थे। इसके बाद आ जाता है शिवराज विजय जो है यहाँ पर किस श्रेणी का काव्य है, महाकाव्य है, इतिहास पुराण है, ऐतिहासिक उपन्यास है या फिर ऐतिहासिक महाकाव्य है। तो शिवराज विजय जो यहाँ पर किस श्रेणी का काव्य है, तो कौन सी श्रेणी में आता है, और ये आता है ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में। अगला क्वेश्चन आ जाता है शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश है, दैसिक, कालिक, प्रादेशिक या फिर राष्ट्रीय। तो शिवराज विजय जो है इसमें किस तरह की चेतना का प्रकाश है, और इसमें रहेगा राष्ट्रीय। नेक्स्ट आ जाता है महमूद गजनवी ने सिंधु नदी पार करके किसे अपनी राजधानी बनाया था, गजनी, काबुल, तक्षशिला या फिर तेहरान को। तो महमूद गजनवी जो है इन्होंने सिंधु नदी पार करके तो अपनी जो राजधानी बनाया था, तो किसको बनाया था, गजनी के थे महमूद गजनवी। ये गजनी स्थान है देश, तो वहीं का था ये गजनी। नेक्स्ट आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा शिवराज विजय में कन्याकुब्ज जो है यहाँ के राजा थे, कन्याकुब्ज के। तो शहाबुद्दीन थे, कुतुबुद्दीन, पृथ्वीराज या फिर जयचंद्र, कौन थे, और इनका नाम था जयचंद्र कह देते हैं, तो यही थे इनके। अगला क्वेश्चन आ जाता है कौन सा राजा सिद्ध आदेश होता है, आरूढ़ प्रताप है, तरल हृदय है, भीरु प्रकृति या उन्मत्त है। तो सिद्ध आदेश होता है। अब सिद्ध आदेश जो यहाँ पर माना गया है कौन सा, जो ऑप्शन ए में है, आरूढ़ प्रताप है। नेक्स्ट आ जाता है सोमनाथ तीर्थ को धूलि में किसने मिला दिया था, सोमनाथ मंदिर जो है सोमनाथ तीर्थ, तो इनको लूट लिया था, मतलब मिट्टी में मिला दिया था, एक तरीके से कह सकते हैं धूलि में।
तो ये शहाबुद्दीन थे, बाबर, कुतुबुद्दीन या मोहम्मद गजनवी, तो कौन थे? और इनका नाम था महमूद गजनवी। तो इन्होंने आक्रमण किया था 1025-26 में सोमनाथ मंदिर पर। तो कहाँ पर है ये? गुजरात, जो गुजरात में है, गुजरात के काठियावाड़ में। 17 बार इसने आक्रमण किया था भारत पर। इसके बाद है सोमनाथ तीर्थ का जो देवता है यहाँ पर ब्रह्मा है, राम है, विष्णु है या फिर महादेव है। तो सोमनाथ तीर्थ के देवता, और देवता कौन है? तो ये महादेव है। अगला क्वेश्चन आ जाता है शिवराज विजय के जो कथानक है इनके प्रारंभ का जो काल है ये रात्रि है, मध्याह्न है, प्रातः है या फिर सायं है। तो शिवराज विजय के कथानक प्रारंभ काल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रातः माना गया था। जो हमने शुरू में क्वेश्चन आया था सूर्योदय वर्णन वाला, तो उसी से जो इसका प्रारंभ होता है। इसके बाद है शिवराज विजय का जो मंगलाचरण है यहाँ पर, तो ये अमृत दत्त जो व्यास है इनके द्वारा लिखा गया है, महाभारत से लिया गया है, श्रीमद् भागवत से या फिर श्रीमद् भागवत पुराण से, गीता से या फिर पुराण से। मतलब इसका जो मंगलाचरण है और इसका जो मंगलाचरण है इसका संबंध है श्रीमद् भागवत पुराण से। नेक्स्ट आ जाता है शिवराज विजय का जो प्रथम निश्वास है, इसमें पुष्प चयन करने वाला व्यक्ति जो था यहाँ पर ये कौन था? तो इसमें श्यामवटु थे, गौरवटु थे, गुरुजी थे या फिर बालिका थे। तो प्रथम निश्वास में जो पुष्प चयन करने वाला व्यक्ति जो था ये कौन था? और इसमें जो यहाँ पर था जो ऑप्शन बी में बतलाया गया था जो गौरवटु है। इसके बाद है योगीराज ने पहली बार कब समाधि लगाई थी? तो हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था शुरू में, योगीराज ने समाधि लगाई थी। तो अब ये योगीराज जो है इन्होंने समाधि लगाई थी विक्रमादित्य के समय में, चंद्रगुप्त युधिष्ठिर या अशोक के समय में। महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर क्वेश्चन है। और इसमें जो समाधि जो लगाई गई थी ये युधिष्ठिर जो है इनके समय में लगाई गई थी। तो ये जो ब्रह्मचारी जो गुरु थे इनके द्वारा जो योगीराज से जब पूछा गया था तो फिर उन्होंने कहा था कि युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर मैं विक्रमादित्य के समय में उठा था और दोबारा से अब विक्रमादित्य के समय में पुनः समाधि लगाकर अब इस समय में जागा हूँ। तो युधिष्ठिर के समय में लगाई थी। युधिष्ठिर के समय में लगाई थी, विक्रमादित्य के समय में उठा था, फिर दोबारा से जाए विक्रमादित्य का जो समय है इसमें पुनः समाधि लगा लेते हैं। इसके बाद है विपर बालिका अपहर्ता, यवन का वध किया था यहाँ पर श्याम सिंह ने, गौर सिंह, शिवाजी या फिर ब्रह्मचारी गुरु ने। तो जो ब्राह्मण बालिका जो थी उसका हरण कर लिया था, फिर उसका वध भी किया था, तो ये किया गया था गौर सिंह के द्वारा। तो इसमें क्या है, जो बीजापुर जो थे यहाँ से पत्थर ले जा रहे यवन गुप्तचर रास्ते में एक विप्र कन्या जो थी उसको अपहरण कर लेते हैं और बालिका की फिर पुकार सुनकर आश्रम के जो दो शिष्य थे गौर सिंह और श्याम सिंह, तो इन्होंने छुड़ाया था उस लड़की को। बाद में फिर ये जो गौर सिंह जो है यवन गुप्तचर ये उसकी हत्या कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, तो यहाँ पर है शिवराज विजय से काव्य विधास थे। अब शिवराज विजय जो यहाँ पर ये क्या है, ये अलंकार शास्त्र है, उपन्यास है, महाकाव्य है या फिर जंतु कथा साहित्य है, क्या है? तो ये उपन्यास है। इसके बाद आ जाता है दंभोली घटित यम रचना से दानव दानव उदान दे रणाई न दिया थे। ये शुरू में भी जो गद्यांश आया था यहाँ पर ये, तो चाहे तो पूरा दे दिया जाए या आधा दिया जाए, कि कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पर जो इसका जो संबंध है शिवराज विजय जो ऐसे लिया गया है। और यहाँ पर क्या है, इसमें जो ब्रह्मचारी जो गुरु थे उन्होंने यहाँ पर कहना आरंभ किया था कि भगवान यह मेरी जीवा वज्र से बनी है, जो कि दारुण अर्थात भीषण कह देते हैं, दानव अर्थात यवनों के वृत्तांत के वर्णन से विदीर्ण नहीं हो जाती। दंभोली घटित यम रचना मतलब जीव, दारुण दानव उदन
निर्णय न दिए थे कि हे भगवान, यह मेरी जो जीवा है वज्र से बनी हुई है, जो कि भीषण दानवों के वृत्तांत के वर्णन से भी दीर्ण नहीं हो जाती। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, अंबिकादास व्यास जैन के पिता का नाम? देवदत्त, राजाराम, प्रयागदत्त या दुर्गादत्त? तो इनके माता पिता जो है, चाहे ये कवि है या और अन्य भी हैं, उनके बारे में जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है माता पिता के बारे में। तो यहाँ पर जो पंडित अंबिकादत्त व्यास जैन के पिता का नाम, और इनके पिता का नाम था दुर्गादत्त। और इनका जो जन्म जो है ये हुआ था उसमें 1848 में, और मृत्यु जो है इनकी ये हुई थी 1900 में। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, शिवराज विजय में निश्वास जो इनकी संख्या है, तो कितने निश्वास हैं इसमें? 3, 4, 12 कितने हैं? और टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल तो इसमें 12 है। 3 विराम है, प्रत्येक में 4 निश्वास हैं। 3 विराम है, प्रत्येक में 4 है, तो टोटल की अगर हम बात करें तो 12 है। इसके बाद है शोक ज्वाला वलीढ़म, इसमें अलंकार है। रूपक है प्रस्तुत, प्रशंसा, अतिशयोक्ति या फिर निर्दर्शना। तो किस अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है इसमें? और रूपक जो अलंकार है यहाँ पर इसमें प्रयोग में आया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विशेषण सूर्य का नहीं है? तो जो सूर्य का विशेषण नहीं है यहाँ पर, गुरु सेवन पटुहु, शोक विमोक, कोकलोकस्य, कुंडल माखंडल दिशा या अवलंब कदम्बस्य। मतलब कौन सा नहीं है, नहीं में यहाँ पर पूछा गया है। और जो ये ऑप्शन ए में बताया गया है, गुरु सेवन पटुहु, क्योंकि ये ब्रह्मचारी जो गुरु हैं इनके शिष्य का है। इसके बाद है शिवराज विजय, इसमें जो रस है तो याद हो चुका होगा अब तक। तो वीर जो रस है यहाँ पर है। इसके बाद है शिवराज विजय, जो है यहाँ पर इसमें वर्णन है। तो किन का वर्णन है इसमें? तो इसमें है शिवाजी महाराज का। नेक्स्ट आ जाता है, शिवराज विजयोक्त खेचर चक्रस्य चक्रवर्ती कास्ति, चंद्रमा काश है, सूर्य नक्षत्र मंडलम। तो इसका जो संबंध है ये सूर्य जो है इनसे लिया गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, शिवराज विजय सकल कलाकलाप कलन है, सकल कालन है, कराल है, का प्रोक्त है, काल है, औरंगजेब, ये औरंगजेब जो वही है औरंगजेब, शिविर है या गौरसी है। तो यहाँ पर जो लिया गया है जो ऑप्शन डी में है, अर्थात कौन है? गौर सिंह। इसके बाद है पंडित का जो अंबिकादत्त व्यास की रचनाओं में शामिल है, बिहारी विहार, शिव विवाह, सावत नाटक या भारत भारती। तो इनकी जो रचनाएं हैं इसमें जो दोनों ही आ जाते हैं, सावत नाटक भी है इसमें और बिहारी विहार भी है। इसके अलावा गुप्ता शुद्धि प्रदर्शन भी है, अबोध निवारण भी है, शिवराज विजय भी है। तो इसमें ये जो अबोध निवारण और जो ये बिहारी विहार जो है ये हिंदी काव्य है। इसके बाद है शिवराज विजय युग व्यापी निध रात जगरते हैं, महाराज है, महागुरु, योगराज या महामध्य। तो यहाँ पर जो इसमें सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कौन थे ये? योगराज थे। योगराज जी जो थे ये सबसे पहले युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर विक्रमादित्य जन के समय में जागे थे, फिर दोबारा से विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाकर अब इन दुष्टों के समय में जागे हैं, इन दुरात्माओं के समय में जागे हैं। इसके बाद है शिवराज विजय से वस्तु विभाजन वर्तते, उल्लासु, निश्वासु, उच्छ्वासु या समुल्लासु। अभी तक तो हमने निश्वास के बारे में पढ़ा था, 12 निश्वास हैं। अब वही इसी प्रकार का क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया गया है वस्तु विभाजन के रूप में। अब बस बात एक ही है, तो किसमें है? ये निश्वासों में है, 12।
इसके बाद है अधोलिखितेषु उपन्यासकारम चिनुत। तो उपन्यासकार कौन है, यहाँ पर भी बात एक ही है। चाहे तो पूछ लिया जाता है कि अंबिकादत्त व्यास को इनका जो काव्य है कौन सा विधा का है, किस प्रकार का है, उपन्यासकार है, या फिर उपन्यासकार कौन है, तो ये पंडित अंबिकादत्त व्यास हैं। और ये बाणभट्ट जैन की कादम्बरी है। बिल्हण इनका विक्रमांक देव चरित है। दंडी का दस कुमार चरित, अवंती सुंदरी कथा है। इसके बाद है कवचित मंदिराणि भिदन्ते, कवचित तुलसीवनानि छिदन्ते, कवचित दारा प्रियन्ते, कवचित धनानि लुठ्यन्ते। गद्यांश कुतः गृहीतः है, यहाँ पर भी एक गद्यांश ही है, उसके अंदर से लाइन है। कहीं पर जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कहीं पर जो तुलसी बना है उनको तो तोड़ा जा रहा है, कहीं पर जो पत्नियां जो है मतलब लड़कियां कह सकते हैं या पत्नियां, उनको अपहरण किया जा रहा है, और कहीं पर धनों को लूटा जा रहा है। तो ये गद्यांश था, और इसका जो संबंध है ये शिवराज विजय जो है इसमें आया है। कहीं पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कहीं पर तुलसी वन नष्ट किए जा रहे हैं, कहीं पर स्त्रियों का अपहरण किया जा रहा है, और कहीं पर धन लूटा जा रहा है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है, शिवराज विजय यवन युवकस्य वध कृतः है। तो यवन जो युवक थे इनका वध किया गया था श्याम बटु, गौर सिंह, गौर बटु या शिवीर के द्वारा। तो ये गौर सिंह जो है इन्होंने किया था ये। इसके बाद आ जाता है शिव विजयस्य काव्यस्य सम आरंभ भवति। शिवराज वर्णन, सूर्योदय वर्णन, गौर सिंह वर्णन या फिर अफजल खां वर्णन। तो जैसे कि हमने शुरू में भी क्वेश्चन आए थे बहुत सारे, और तो इसमें कौन सा हो सकता है, ऑप्शन सी वाला, क्योंकि सूर्योदय वर्णन से इसका आरंभ होता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, पंडित जो अंबिकादत्त व्यास है, पंडित अंबिकादत्त व्यासेन विरचितम शिवराज विजयम कम उपलक्ष्य अस्ति। तो किसको उपलक्ष्य करके लिखा गया है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, महादेव शिवम, वीर शिवाजी राजानम या फिर शिवेनादानम। तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये शिवराज विजय जो है राजा, तो इनसे है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, शिवराज विजय वीरता सीमंतनी सीमंत सुंदरम अंदर सिंधुरम। तो ये जो यहाँ पर पंक्ति जो है गद्यांश है ये, तो ये किसके बारे में है? गौर सिंह, शिववीर है, योगीराजा या फिर श्याम सिंह है। तो इसका जो संबंध है ये शिववीर से है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, शिवराज विजय अवलंब रोलकदम्ब से का चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र या फिर जो आकाश है। तो इसका अर्थ यहाँ पर किन से लिया गया है? तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर ये लिया गया है सूर्य से। अवलंब है रोलकदम्ब से सूर्य। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, शिवराज विजय गौर सिंह अस्ति। ये आसित मतलब गौर सिंह इसमें कौन थे? 18 वर्षीय, 20 वर्षीय, 16 वर्षीय या 25 वर्षीय। इनकी आयु पूछी गई है यहाँ पर। तो कितने साल के थे? ये थे 16 साल के, तो 16 वर्षीय है। इसके बाद है शिवराज विजय से मंगलाचरणम उद्धृतम अस्ति। अब ये रामायण, महाभारत, भागवत या पंचतंत्र, तो कहाँ से लिया गया है? और भागवत पुराण जो उसमें से लिया गया है। इसके बाद आ जाता है शिवराज विजय से रचनाकार हैं कौन है? शिवराज विजय किनके द्वारा रचित है? पंडित अंबिकादत्त व्यास इनके द्वारा, क्योंकि सुबंधु की क्या है, और क्योंकि सुबंधु और जो ये सुबंधु बाण और जो दंडी है इनको गद्य त्री के नाम से जाना जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, सुबंधु, बाणभट्ट और दंडी। तो गद्य त्री के लिए जाना जाता है इनको, गद्य त्री के लिए। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। सुबंधु जैन की वासुदत्ता है, महर्षि बाणभट्ट की कादम्बरी और दंडी की 10 कुमार चरित। तो गद्य त्री के रूप में इनको जाना जाता है, इतना आप याद रखिएगा।
इसके बाद आ जाता है कद्री दल कुंज, जो यहाँ पर ये गद्यांश जो है उपयुक्त गद्यांश किस रचना से लिया गया है? तो ये कादम्बरी, शिवराज विजयम, हर्षचरितम या दस कुमार चरितम। तो कहाँ से लिया गया है ये? और शिवराज विजय जो है उसमें से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की थी? कुसुमदेव, माधव भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या गोविंद दास ने? तो संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना और किन के द्वारा की गई थी? जो पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं, इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का जो सौभाग्य है ये मिला था? कादम्बरी, हास्यचरित, शिवराज विजय या जयपराजय को? तो संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का जो सौभाग्य जो प्राप्त हुआ था, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं अर्थात कौन सी थी? शिवराज विजय। और ये शुद्धि प्रदर्शन है, अबोध निवारण, बिहारी विहार, ये भी नहीं की है, हमने पहले भी पढ़ा था इनके बारे में। इसके बाद आ जाता है शिवराज विजय यहाँ पर क्या है? गद्य काव्य है, नाटक है, काव्य है या ऐतिहासिक उपन्यास है? शिवराज विजय यहाँ पर क्या है? तो शिवराज विजय जो है यहाँ पर क्या है? एक ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? बाबर, महमूद गजनवी, औरंगजेब या मोहम्मद गौरी ने? तो किसने किया था? महमूद गजनवी या उन्होंने किया था आक्रमण 1025-26 के आसपास। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट आ जाता है पंडित जो अंबिका दत्त व्यास है, इनकी जन्मभूमि है। अब इनकी जन्मभूमि कौन सी है? जयपुर, प्रयाग, काशी या फिर पटना? पटना में तो पढ़े थे। और जन्मभूमि कौन सी है? तो जन्मभूमि है यहाँ पर जयपुर। पंडित जो राजा राम थे इनके पोते थे और दुर्गा दत्त के पुत्र थे। और जयपुर में इनका जन्म हुआ था चैत्र शुक्ल में और अष्टमी में, चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915। इसके बाद है रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसको आदेश दिया गया था? गौरवटु, सेवक, श्यामवटु या फिर किसी को भी नहीं? तो रोती हुई लड़की को चुप कराने के लिए, शांत कराने के लिए तो कौन थे? ये थे श्यामवटु। और किसने दिया था आदेश? ब्रह्मचारी गुरु ने। इसके बाद है गौरवटु जैन का परिचय देना है। शिवाजी के सेनानी है ये, आश्रम में निवास करने वाला एक विद्यार्थी है, श्यामवटु का बड़ा भाई है या संन्यास्त एक ब्रह्मचारी है? तो गौरवटु कौन है? और गौरवटु जो है ये एक आश्रम में रहने वाला है विद्यार्थी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है योगीराज पुनः कब समाधिस्थ हुए थे? ये क्वेश्चन पहले भी स्टार्ट के एग्जाम में आया हुआ था। तो योगीराज कब समाधिस्थ हुए थे? पुनः पूछा गया यहाँ पर युधिष्ठिर, भोजराज, विक्रमादित्य या पृथ्वीराज के समय में? तो सबसे पहले युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई थी, विक्रमादित्य के समय में जागे थे, फिर दोबारा से विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर सत्य अर्थ। इसका अर्थ यहाँ पर सतीतव, तीर्थ के योग्य, तीर्थ साहित्य या सहपाठी? तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ लिया गया है यहाँ पर सहपाठी से। अगला क्वेश्चन आ जाता है शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास है, चंपू काव्य है, गीति काव्य है या फिर खंड काव्य है? तो शिवराज विजय जो यहाँ पर क्या है? और शिवराज विजय जो है ये ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन आ जाता है वैसा 16 वर्षीय देशीय कंबुकंठा या ललाट सुबाहु विशाल लोचन है, ये विशेषण किन के लिए प्रयोग में आए हैं? तो जैसे कि उसमें क्वेश्चन आया था उसमें 16 वर्षीय जो बालक थे, तो ये रघुवीर सिंह, गौर सिंह, शिवाजी या श्याम सिंह? तो किन के लिए ये प्रयुक्त हुए हैं? सिर के जो हाव भाव जो है दशा वो बतलाई गई है इसमें। तो ये जो यहाँ पर वर्णन जो है गौर सिंह के लिए आया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सत्यम न लक्षित मया समय वेग है। मेरे द्वारा जो है उस समय जो था उसका ठीक ठीक अंदाजा नहीं लगाया गया। तो ये कथन है यहाँ पर ब्रह्मचारी गुरु, योगीराज, श्याम सिंह या गौर सिंह का। तो किन का था ये? योगीराज जो है उनका था, क्योंकि वो बताते हैं कि मैं युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई थी, अब विक्रमादित्य के समय में जागा हूँ, अब दोबारा से फिर वे विक्रमादित्य के समय में या समाधि लगा लेते हैं। तो फिर कहते हैं कि मेरे द्वारा जो है समय का सही से अंदाज़ा नहीं लगाया गया, सचमुच मुझे समय की प्रतीति नहीं हुई। इसके बाद है यायुजुक जो शब्द है इसका मतलब यहाँ पर यात्राशील, दुराचारी, भ्रमणशील या फिर यजशील। तो किससे लिया गया है? यायुजुक शब्द जो है इसका अर्थ यहाँ पर किससे है? तो यजशील जो है इससे अर्थ यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कार्यम व साध्यम देहवा पात्यम। ये तो मैं अपने कार्य को साधित करूंगा, नहीं तो अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार जाए एग्जाम में पूछ जाती है। स्टेट के एग्जाम में भी जाए क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कार्यम व साध्यम या देहवा पात्यम, ये उक्ति है पृथ्वीराज, युधिष्ठिर, शिवाजी या फिर सरदार पटेल की। या तो मैं कार्य को साधित करूंगा, नहीं तो अपने देह का त्याग कर दूंगा। तो ये जो है यहाँ पर शिवाजी जो है इनका कहना था ये। इसके बाद है शिवराज विजय के संबंध में क्या सही नहीं है। इसके लेखक पंडित अंबिका दत्त व्यास है, नायक शिवाजी है, 13 निश्वास हैं और ऐतिहासिक उपन्यास है। ये क्वेश्चन भी शायद ये पहले एग्जाम हुआ था स्टार्ट वाला, शायद पिछले साल या शायद उससे पिछले वाला, तो उसमें जो इस प्रकार का एक क्वेश्चन ये आया हुआ था। तो यहाँ पर यही जो है क्वेश्चन इसमें सही नहीं है, क्योंकि ये 12 निश्वासों में है। बाकी और सभी बातें जो है यहाँ पर इसकी सही हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भारतवर्ष में जो सर्वप्रथम यवन शासन जो था उसका बीजारोपण किया था। महमूद गजनी, कुतुबुद्दीन जो ऐबक हैं, शहाबुद्दीन या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यवन शासन का जो बीजारोपण किया था तो किन के द्वारा किया गया था? शहाबुद्दीन के द्वारा, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा घटिका की उपाधि से भूषित किए गए थे। घटिका शतक का जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, तो इनको उपाधि दी गई थी किनको? पंडित अंबिका दत्त व्यास को। इसके बाद है इन्हें से जो यहाँ पर तात्पर्य है सेवक, गुलाम, स्वामी या पापी। इन्हें से किससे तात्पर्य लिया गया है? तो इन्हें से जो यहाँ पर मतलब है स्वामी से। अगला क्वेश्चन है दम्भोली। तो गद्यांश हमने पढ़ा था, उसमें एक ये शब्द आया था दम्भोली। अब इस दम्भोली का मतलब क्या है? तो इस दम्भोली का मतलब है वज्र से। इसके बाद आ जाता है शिवराज विजय साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? कथा है, आख्यायिका है, निबंध संग्रह है या ऐतिहासिक उपन्यास है? तो शिवराज विजय साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो क्या है ये? अब तो क्वेश्चन आपके याद हो चुका होगा। तो ऐतिहासिक उपन्यास जो है उसकी श्रेणी में आता है। अगला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है शिवराज विजय रचना के नायक कौन है? तो महाराष्ट्र केसरी शिवाजी, शिवाजी अफजल खां, औरंगजेब, कौन है? तो इसके जो है यहाँ पर महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। और उपनायक रघुवीर सिंह है इसमें। क्वेश्चन आ जाता है शिवराज्य में प्रयुक्त ताम्रचूड़ भक्षण पाताकेन, इसका मतलब क्या है? तांबे का चूड़ा चबाना रूपी पाप से, मुर्गा खाने के पाप से, लाल चौड़ी तोड़ना रूपी पाप से, या कोई सा भी नहीं। तो ताम्रचूड़ भक्षण पातकेन, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है? तो इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है मुर्गा खाने के पाप से। इसके बाद आ जाता है शिवराज विजय में एक विप्र कन्या का अपहरण किया गया था। जैसे कि ऊपर क्वेश्चन आया था, तो एक लड़की का अपहरण कर लेते हैं। तो किसने किया था? द्राणियों ने, जंगली जाति के लोगों ने, आर्यों ने या यवन बालक ने? तो उसका जो अपहरण किया था ये यवन बालक जो है इन्होंने किया था। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है विप्र कन्या की उपमा दी गई है लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती या फिर दुर्गा देवी की। तो किसकी उपमा दी गई थी? तो यहाँ पर दी गई थी सरस्वती देवी की। और
ये विपर कन्या कौन थी? तो ये जो है सोवानी उदयपुर के जो जागीरदार थे खड़क सिंह, तो उनकी पुत्री थी ये विपर कन्या। और इसके संरक्षक थे एक वृद्ध ब्राह्मण। और ये जो ब्राह्मण थे ये थे पुरोहित देव शर्मा। इसके बाद है ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतरकर आने वाले योगी से क्या प्रार्थना की थी? विद्यादान करने की, उपदेश देने की, अपने आश्रम में जाने की, या राजनीति सिखाने की? तो पहाड़ से उतरकर आने वाले योगी से किस चीज़ की प्रार्थना की गई थी? तो अपने आश्रम में आने की। और ये बालक थे गौर सिंह और श्याम सिंह, खड़क सिंह के पुत्र थे दोनों। और इन्होंने ही फिर अपनी बहन को बचाया था यवन शासक से। इसके बाद जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महमूद जो है यहाँ पर ये कहाँ के थे? बुखारा के, ताशकंद के, यरूशलेम या गजनी के? तो महमूद गजनी, नाम के पीछे इन्होंने अपना स्थान का नाम लगाया है महमूद गजनी, मतलब वहाँ के थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, महमूद जो है इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था धन संपत्ति लूटने के लिए, इस्लाम के प्रचार के लिए, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, या इन सभी कामों के लिए? तो किस लिए आक्रमण किया था इन्होंने? और इन्होंने किया था धन संपत्ति लूटने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, पवित्र भारत के पराधीन होने का कारण? पृथ्वीराज चौहान और जो जयचंद है इनकी आपसी फूट, पृथ्वीराज चौहान का कमजोर होना, जयचंद के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने की भावना, यवनों का आक्रामक रुख अपना लेना? तो पवित्र भारत के पराधीन होने का कारण, पराधीन होने का जो कारण है ये था पृथ्वीराज चौहान और जो जयचंद थे इनकी आपसी फूट। इसके बाद है शिवराज विजय का जो प्रथम विराम है कितने निश्वास हैं इसमें? तो कितने हैं इसमें? और हमने अभी बात ही की थी, तो 3 विराम है, प्रत्येक में 4 निश्वास हैं। इसके बाद है ध्यानावस्थित भवादृश्य न ज्ञाति कालवेग है, यह उक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो इसका जो संबंध है शिवराज विजय जो उसमें से ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है, शहाबुद्दीन नामक यवन ने निम्नलिखित में से क्या नहीं किया था? गजनी देश पर आक्रमण, महमूद गजनी के वंशजों की हत्या, दिल्लीश्वर पृथ्वीराज की हत्या, या दिल्ली का आक्रमण? तो नहीं में पूछा गया यहाँ पर, तो शहाबुद्दीन नामक यवन शासक ने क्या नहीं किया था? तो ये था दिल्लीश्वर पृथ्वीराज की हत्या। तो ये ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इसका माना गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, अफजल खां को मारने के बाद वीर शिवाजी ने रणभूमि की सफाई का काम दिया था गौर सिंह को, माल्यश्री को, सेनापति, या फिर जो सचिव थे? तो ये दिया गया था इनको माल्यश्री को। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, पंडित अंबिका दत्त व्यास को निम्नलिखित में से किस उपाधि से भूषित नहीं किया गया था? घटिका शतक, शतकावधान, साहित्याचार्य, मीमांसक? तो कौन सी थी यहाँ पर? और ये जो ऑप्शन डी में आई है मीमांसक, तो इसका मतलब है घटिका शतक, शतकावधान और साहित्याचार्य से इन्हें अलंकृत किया गया था, बस इसको छोड़कर। इसके बाद आ जाता है, किस रचना का विभाजन निश्वासों में हुआ है? तो क्वेश्चन वही है, तो पूछने का तरीका अलग अलग है। तो ये कौन सी है? शिवराज विजय। इसके बाद है, शिवराज विजयम काव्यस्य सम आरंभ भवति, कहाँ से होता है? सूर्योदय के वर्णन से। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, ये भी क्वेश्चन कई बार जो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान अनुदेश्यति हसिष्यति पंकांजलि, इत्थम विचिंत्यन्ति कोशगते दिविरेफः हा हंत नलिनी गज उजहार। तो ये जो श्लोक है इसमें कोशगत दिविरेफ पदेन कभी अभिप्राय अस्ति, तो ये इसका मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है? तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर किससे है? तो इसका मतलब है यहाँ पर अफजल खां से, तो अफजल खां जो उनसे लिया गया है। इसके बाद है, शिवराज विजय युग व्यापी निद्रात जगरते हैं, महाराजा, महामात्या, महागुरु, या योगीराज हैं? तो इसका जो संबंध है किससे है? योगीराज से।
क्योंकि योगीराज जो थे युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में जागे थे। इसके बाद है शिवराज विजय काव्य विधा। तो क्या है यहाँ पर, और ये उपन्यास है। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर शिवराज विजय से संबंधित ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम नए जो पार्ट है उसको शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।